शहर के उफक पर बादलों का बसेरा है। दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने आज वक्फे से बारिश बरसने की पेशगोई कर दी है। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 तक जा सकता है। अभी 29 तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बादलों का बसेरा है शहर में। कैसी सूरत हाल है मौसम की, आने वाले दिनों में क्या पेशगोई की जा रही है, समरा फातिमा से बात कर लेते हैं। जी समरा, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो इस वक्त आसमान पर बादलों का बसेरा है। काली घटाएं आसमान पर मौजूद हैं और वक्फे से बरस भी रही हैं। हम देख रहे हैं कि सुबह से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश हो रही है और कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। जब तक बारिश हो रही थी तब तक मौसम जो है वो खुशगवार महसूस हो रहा था। अब गर्मी तो महसूस नहीं की जा रही, लेकिन हब्स और घुटन जो है वो सुबह की निस्बत बढ़ गई है। इस वक्त भी आसमान पर बादल मौजूद हैं, सूरज की छुट्टी हुई है। दर्जा हरारत में भी पहले की निस्बत जो है वो कमी देखी जा रही है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% है, जबकि शहर में 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। जब तक हवाएं चलती हैं तब मौसम जो है वो खुशगवार महसूस होता है, लेकिन जैसे ही हवाएं थमती हैं तो फिर से हब्स और घुटन का एहसास जो है वो बढ़ जाता है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज दिन भर जो है वो वक्फे से बारिश का इम्कान है और आज जो है वो 70% तक शहर लाहौर में बारिश के इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे हफ्ते में जो है वो वक्फे से जो है वो बादल बरसेंगे और साथ ही साथ पीडीएमए ने भी जो है वो अलर्ट जारी किया है और ये कहा गया है कि बलाई इलाकों में बारिश की वजह से जो पंजाब के दरिया हैं वहाँ पर जो है वो तूफ़ानी का खदशा है। तो ऐसे में मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का कहा गया है और शहरियों से भी ये अपील की जा रही है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समरा थी, मौसम के हवाले से अपडेट कर रही थी। पंजाब हुकूमत का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे के डिज़ाइन में तरमीम का फैसला। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर फ्री टर्न व्हीकल मूवमेंट के लिए मजीद अराजी का प्लान तलब कर लिया गया। मंसूबे के लिए 2 अरब मालियत की 80 कनाल मजीद अराजी एक्वायर की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मंगल की ब्रीफिंग इजलास में ये फैसला किया गया है। 6 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे में एक लेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तस है। एक्सप्रेसवे मंसूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेन का नाम राउंड लेन रख दिया गया है। दुर नायाब हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे। जी दुर नायाब। पंजाब हुकूमत का एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के मंसूबे में थोड़ी सी बेहतर इस्लाहात और मॉडिफिकेशन लाने का फैसला किया गया है। इसमें ख़ास तौर पे एलिवेटेड एक्सप्रेस वे में जिन मकामात पे चढ़ने उतरने के लिए रैम्प्स थे उनको थोड़ा सा लूप को वाइड किया जाएगा और जिस जगह से वो उतरेंगे या चढ़ने वाली जगह मकामात होंगी वो पहले डिज़ाइन में थोड़ी तंग थी। अब उसके पेश नज़र थोड़ी सी ज़मीन लेने का फ़ैसला किया गया जो मज़ीद ली जाएगी, जिसमें तकरीबन 80 कनाल है और इस पे 2 अरब रुपए की लैंड एक्विजिशन आएगी जिसको इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। और इससे न सिर्फ चढ़ने उतरने के लिए जो रैम्प्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे और चौड़े हो जाएंगे और बाकायदा जो टर्निंग पॉइंट्स हैं गाड़ियों के उतरने और चढ़ने के हवाले से वो भी वाइड हो जाएंगे। इसके साथ जो ऊपर 6 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेस वे होगी, इसकी एक लेन को ब्राउन लेन का नाम दिया जा रहा है। येलो लेन लाहौर कैनाल पे जिस पे ट्राम चलाने का फैसला किया गया है और इस पे जो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी उसको ब्राउन लेन का नाम दिया गया है। इसको भी इस PC1 का हिस्सा बनाया जा रहा है। आधी कॉस्ट 50 अरब जो है वो लोन लेके देगी जिसको 10 साल में जो है आगे इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा और ये कैलकुलेशन की जा रही है बहुत तेज़ी के साथ। आज या कल हो सकता है हुकूमत पंजाब इसमें आला हुकाम को भी जो है जिसमें वज़ीर आला हैं और वुज़रा हैं उनको एतबार मिले इस प्रोजेक्ट के बारे में ताकि किक स्टार्ट दिया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। एजुकेशन अथॉरिटी नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादलों के अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। 100 से ज़ायद नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादलों के बावजूद बेशतर मुलाजमीन पुराने ओहदों पर ही तैनात हैं। DO सिकंदरी और एलिमेंट्री ऑफिस में बेशतर मुलाजमीन ने ताहाल ओहदा नहीं छोड़ा है। बेशतर स्कूलों के क्लरिकल स्टाफ ने भी CO ऑफिस में ताहाल ज्वाइनिंग नहीं दी है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे इस हवाले से। जी जुनेद। जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर अपने ही अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई देती है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने आज से
2 हफ्ते कबल जो है वो 95 नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादले किए थे, जो कि 10-10 साल से जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में तैनात थे। उन्हें ट्रांसफर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब ने अहकाम जारी किए थे कि वो नॉन टीचिंग स्टाफ, जिसमें क्लर्क शामिल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं और दीगर जो पोस्टों के ऊपर तैनात हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में हैं, और इसमें वो असातिज़ा भी शामिल हैं जो कि स्कूलों से यहाँ पर तैनात हैं और वो अरसे दराज से जो है एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं। सरकारी तौर पर जो है कोई भी जो मुलाजम होता है वो 3 साल से ज़ायद अरसा जो है वो एक सीट पर तैनात नहीं रह सकता, लेकिन इसके बावजूद 10-10 साल से वहाँ पर तैनात थे और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने इनके तबादलों के ऑर्डर जारी कर दिए थे। लेकिन अभी तक डीओ सेकेंडरी ऑफिस में, डीओ एलिमेंट्री ऑफिस में कई ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि अभी भी ट्रांसफर ऑर्डर होने के बावजूद उन्हीं सीटों पर काम कर रहे हैं। और दूसरी जानब जिन स्कूलों में से क्लरिकल स्टाफ को अथॉरिटी ऑफिस में ट्रांसफर किया गया था, वो भी अभी स्कूलों में ही काम कर रहे हैं और एक कंप्लाइंस जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के अहकामात पर अभी तक नहीं हो सका। इस हवाले से जो मुलाजमीन हैं जो कि ट्रांसफर करवाना चाहते हैं वो शदीद परेशान है और उस हवाले से उन्होंने सीओ एजुकेशन लाहौर से मुतालबा किया है कि कंप्लाइंस करवाई जाए। दूसरी जानब सीओ एजुकेशन लाहौर का कहना है कि 100% कंप्लाइंस करवाया जा रहा है और जो मुलाजमीन ट्रांसफर ऑर्डर होने के बावजूद अपनी पोस्टों पर नहीं ज्वाइनिंग दे रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में। बहुत शुक्रिया जुनेद, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। पंजाब टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ को 1 अरब 70 करोड़ जारी किए गए हैं। पंजाब सीरीज प्रोग्राम को 19 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस हवाले से अपडेट्स देंगे एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने पंजाब टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ को 1 अरब 70 करोड़ रुपए जारी किए। महकमा खजाना ने पंजाब सिटीज प्रोग्राम को 193 मिलियन रुपए जारी किए हैं और महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट PRIAT प्राइड जिसको कहते हैं कि इस मनसूबे के लिए जो है 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया और इन महकमों को तीनों प्रोजेक्ट का बजट जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कैसर खोखर थे तफसीलन आगाह कर रहे थे। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का कल से आगाज़ होगा। तकरीबात का आगाज़ मिज़ाज शरीफ पर रस्म चादर पोशी की अदायगी से किया जाएगा। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। रस्म चादर पोशी की तकरीब में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी शिरकत करेंगे। इंतजामात कहाँ तक पहुँचे हैं जान लेते हैं, हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, बरसगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ कल मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी की अदायगी से होगा। रस्म चादर पोशी की तकरीब में डिप्टी वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक़ डार जो हैं वो ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। इसके अलावा महकमा औक़ाफ़ व मज़्हब अमूर पंजाब की इंतज़ामिया भी मौजूद होगी। अक़ीदतमंदों को भी आने की इजाज़त दी गई है। क्या इंतज़ामात होंगे, किस तरह 3 रोज़ा तकरीबात को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जोनल एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शेख जमील अहमद। हम उनसे बात करते हैं। शेख साहब मुझे बताइएगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आएंगे, रस्म चादर पोशी की तकरीब में वो शिरकत करेंगे, उसके बाद जो 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। रस्म चादर पोशी की तकरीब में और कौन कौन शरीक होगा और तकरीबात में क्या क्या शामिल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि शाह साहब ने बताया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब इफ्तिताह करेंगे, उसके साथ मुश्तबा शजाउर साहब होंगे, हमारे अपने वज़ीर शाफिज़ साहब होंगे, बिलाल यासीन साहब होंगे, वो इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह के बाद दरबार शरीफ का प्रॉपर आगाज़ हो जाएगा। तो उसके साथ ही हम हमारी एक किताब उसकी रोनमाई कराएँगे। दरबार शरीफ का जो मेन प्रोजेक्ट है उसका फ़ेज़ 1 है, उसकी भी रोनमाई साथ कर इफ्तिताह करवाएँगे। तो उसके बाद हमारा प्रॉपर इफ्तिताह होगा। उसके बाद नमाज ज़ोहर के बाद महफ़िल नात इंटरनेशनल का इफ्तिताह किया जाएगा। फिर रात को 10 बजे के बाद इंटरनेशनल महफ़िल क़रात होगी। तो ये हमारी कल यानी इफ्तिताह के दिन की तकरीबात होंगी। फिर आगे हमारा शेड्यूल के मुताबिक दूसरी तकरीबात चलती रहेंगी। कल दूसरा रोज़ होगा, उसके बाद जो आपका जुमेरात का रोज़ होगा महफ़िल समा का इफ्तिताह होगा। दूसरे रोज़ होगा 10 बजे, दूसरे रोज़ 10 बजे महफ़िल समा का इफ्तिताह होगा। साथ ही दूसरे दिन फिर सबील का भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। दूसरे दिन भी दोबारा सबील का इफ्तिताह करेंगे। अच्छा, इस दफ़ा शटल सर्विस का तजवीज़ दी गई थी पुलिस की जानिब से, आपने उसको एक्सेप्ट भी किया है। तो शटल कहाँ से कहाँ तक ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के लिए आएगी, पार्किंग कहाँ पे होगी ताकि लोग आसानी से दरबार तक आ सकें? जी बिल्कुल, इस साल हम ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर शटल सर्विस का
आगाज़ कर रहे हैं। ज़ायरीन को शटल सर्विस के ज़रिए दरबार शरीफ के नज़दीक 3 पॉइंट पर लाया जाएगा। इसके साथ साथ जो दरबार शरीफ पर लंगर लाने वाले लोग हैं उनके लिए भी अलहदा लंगर लाने की शटल सर्विस का आगाज़ किया गया है। तो लंगर लाने और आने वाले ज़ायरीन की मुश्किलात को आसान तरीके से आसान तरीन बनाया गया है। तो इसके साथ साथ दूसरे हमारे इंतजाम मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ बनाया गया है। 3 लेयर वॉक थ्रू गेट मेटल डिटेक्टर के जरिए ज़ायरीन को अंदर आने दिया जाएगा। इस साल हम 150 के करीब कैमरा जात नस्ब किए गए हैं, जिसके लिए एक IP सिस्टम कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसको बकायदा स्पेशल ब्रांच, औकाफ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट की टीमें मोनीटर करेंगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार। जिस तरह उन्होंने बताया है कि तमाम इंतजाम को मुकम्मल किया गया है। रस्म चादर पोशी की जब तकरीब हो जाएगी तो उसके बाद जामिया मस्जिद दाता दरबार में कौमी महफिल उसने किरात होगी और उसी दिन बाद इशा कौमी महफिल नात होगी, जिसमें मुख्तलिफ नात खान हजरात बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहा अकीदत पेश करेंगे। दूसरे रोज़ की तकरीबात में महफिल समा का भी आगाज़ हो जाएगा और जामिया मस्जिद दाता दरबार में रूहानी इज्तिमात का सिलसिला शुरू होगा, जहाँ पर मुख्तलिफ उलमाए और मशाइख जो हैं वो आएंगे और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर रोशनी डालेंगे। तीसरा और आखिरी रोज़ महफिल समा रूहानी इज्तिमात का सिलसिला जारी रहेगा और रात 12 बजे के करीब दुआ होगी, जिसके बाद हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना और उसकी 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल। लाहौर से कराची जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस को मनसूख कर दिया गया है। शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों को आज ग्रीन लाइन में एडजस्ट किया जाएगा। कराची एक्सप्रेस 45 मिनट ताख़ीर से रवाना हुई है। इस शेड्यूल के हवाले से बताएंगे सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं। जी सईद। बिल्कुल, रेलवे सिस्टम के अंदर बोगियों की जो शॉर्टेज है उसके साथ मौसम में तब्दीली के हवाले से और आए रोज़ बारिशों के हवाले से ऊपर मामलात हैं कि लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनें हैं रोज़ाना की बुनियाद पर ही वो उसके अंदर मुतासर हैं, वो हो रही हैं। आज भी लाहौर से कराची जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस जो है वो मनसूख कर दिया गया है, जबकि 3 से ज़ायद ट्रेनें हैं जिनको रीशेड्यूल है वो किया गया है, जिनमें लाहौर से कराची जाने वाली कराची एक्सप्रेस जो है और उसको रात 6 बजे की शाम 6 बजे की बजाय 6:45 जो इनिशली टाइम है उसके ऊपर रवाना करने का फ़ैसला है वो किया गया है। इसी तरह जो मिल्लत एक्सप्रेस है फैसलाबाद से जाने वाली उसके कार में भी तब्दीली है वो की गई है, जबकि शाह हुसैन एक्सप्रेस जो मनसूख की गई है उसके मुसाफिर को जो है वो ग्रीन लाइन के अंदर है वो एडजस्ट किया जाएगा और ग्रीन लाइन जो है वो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक रात 8:50 पर लाहौर से कराची के लिए रवाना है वो की जाएगी। और रेलवे हुकाम के मुताबिक तमाम मुसाफिर जो शाह हुसैन एक्सप्रेस के ज़रिए सफ़र करना चाहते थे उनको दरख्वास्त की गई है कि वो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के टाइम के औकात पे 1 घंटा कबल है वो रेलवे स्टेशन पहुँचे ताकि उनको बासानी है वो एडजस्ट किया जा सके। तो ज़राए का ये कहना है कि रेलवे सिस्टम के अंदर जो बोगियों की शॉर्टेज है और इस तरह बारिशों की वजह से जो कॉशंस की वजह से ट्रेनें हैं वो ताहिया शिकार हो रही हैं, जो मुसाफिर को जो है। बहुत शुक्रिया। जश्न आज़ादी में 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। शहर के बाजारों में रौनकें बहाल हो चुकी हैं। दुकानें और स्टॉल्स कौमी परचमों, बैजेस, झंडियों और दीगर अशिया से सज गए। बच्चे बड़े सभी जश्न आज़ादी के भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरजोश नज़र आते हैं। कैसी गहमा गहमी है इन स्टॉल्स पर जान लेते हैं। फरीहा हमारे साथ हैं। जी फरीहा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। शहर के बाज़ारों में रौनकें बहाल हो चुकी हैं। इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पे शहरी जो है वो जश्न आज़ादी की मुनासिबत से ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद भी है। जी बताइएगा, 2 रोज़ बाकी रह गए हैं, क्या क्या खरीदा है, क्या कहना चाहिए? बस ये बच्चों के लिए कौमी परचम खरीदे, ये उनके लिए रिबन वगैरह खरीदे, ड्रेस वगैरह खरीदे। बच्चों में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश पाए जाते हैं इस हवाले से। अच्छा, आप बताएं कैसे आज़ादी मनाते थे और आज की आज़ादी में क्या फ़र्क है, क्या दिखाई दे रहा है? आज जोश व खरोश पहले से ज़्यादा है, पहले से बहुत ज़्यादा है। हाँ जी जी बिल्कुल, इनसे हमने बात की। इनका कहना है कि हर साल जश्न आज़ादी जो है वो जोशो खरोश से बनाते हैं। आज उर्दू बाज़ार का रुख किया है। उर्दू बाज़ार में सब हलाली परचम, बैचेस, बच्चियों के लिए चूड़ियाँ और सब हलाली परचम वाले मलबूसात भी मौजूद है, जबकि मार्केट के अंदर, दुकानों के अंदर हर तरह का सजावटी जो सामान है वो भी मौजूद है। शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि आज़ादी एक नेमत है और इसे हर साल जो है वो जोशो खरोश से मनाते हैं और बच्चों के अंदर ये मैसेज देते हैं कि जो आज़ादी
आज़ादी है और कितनी मेहनत से हमने ये मुल्क जो ख़रीदा है, इसी का जश्न मनाने के लिए यहाँ पे ख़रीदारी का सिलसिला भी जो है वो जारी है। यहाँ पे ना सिर्फ मर्द ख़वातीन बल्कि बच्चों की भी बड़ी तादाद जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। बच्चे जो है वो आज़ादी से मुतालिक चीज़ें खरीद रहे हैं। बच्चों का कहना है कि झंडियाँ खरीद कर लेकर जाएंगे और घरों को जो है वो सजाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीहा। आर्काइव म्यूजियम में यौम आज़ादी की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर ने फीता काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस हवाले से जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। आज की नौजवान नस्ल को यौम पाकिस्तान के हवाले से याद दिलाने के लिए कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी और पाकिस्तान किन मुश्किल हालात में जो है बना, और पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल ने क्या क्या जद्दोजहद की और हमारे जो तहरीक पाकिस्तान के जो कारकुनों ने क्या क्या जद्दोजहद की, एक नुमाइश लगाई गई है। इस नुमाइश का इफ्तिताह जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर जो है वो करेंगे। इस वक्त सेक्रेटरी आर्काइव अली बहादुर काजी हमारे साथ मौजूद है। इनसे इस नुमाइश के बारे में पूछते हैं। जश्न आज़ादी और मारका हक की तनासुब से इस 3 रोज़ा स्पेशल एग्ज़िबिशन का एहतमाम किया गया है और इसमें महकमा जो है आर्काइव्स और लाइब्रेरीज़ उसने स्पेशली इस जो है एग्ज़िबिशन के लिए जो नादिर दस्तावेज़ हैं तारीख़ी कि किस तरह पाकिस्तान बना और उसकी फॉर्मेशन से मुतल्लिक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल भी हमारे आर्काइव्स में मौजूद हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं उनमें से मेजर जो नोटिफिकेशंस हैं जिसमें कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन का बाकायदा कैसे नोटिफाई हुआ, इसके बाद रेड क्लिफ अवार्ड जो है उसकी जैसे नोटिफिकेशन हुई और जो पहली पाकिस्तान की काबीना बनी उसकी नोटिफिकेशन भी डिस्प्ले पे लगाई गई है। इसके साथ ही साथ जो पूरा एक तरीके पाकिस्तान है उससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ दस्तावेज़ हैं उनको भी डिस्प्ले किया गया है और मुख्तलिफ जो पीरियड्स हैं जैसे कि कॉलोनियल पीरियड, सिख पीरियड और इवन मुग़ल पीरियड के दस्तावेज़ जो हैं उनको भी डिस्प्ले किया गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त इस नुमाइश में तहरीक पाकिस्तान की तमाम तस्वीर, दस्तावेज़ात और डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। अब हर तलाक देकर वापस ले सकता है तो क्या खातून खुला की डिग्री वापस ले सकती है? ड्यूटी फैमिली जज की अदालत में शौहर ने घर आबाद करने का दावा दायर कर दिया। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन। फैमिली अदालत में आज एक कानूनी नुक्ता सामने आया कि अगर शौहर बीवी को तलाक देकर वापस ले सकता है तो क्या बीवी खुला की डिग्री अदालत से हासिल कर कर दोबारा शौहर से रुजू कर सकती है या नहीं कर सकती। आज अदालत में एक अहम केस था जिसमें शौहर ने बीवी को घर में आबाद करने का दावा दायर किया था। उस दावे में बीवी जो है वो खुला की डिग्री ले चुकी थी जिसमें ये कानूनी नुक्ता उठाया गया। मेरे पास यहाँ पर सीनियर एडवोकेट शहबाज भट्टी मौजूद है, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। साहब ये क्या दावा है और इसमें क्या आप कहेंगे इस हवाले से? ये खामद ने किया है कंजुगल राइट्स का दावा कि मेरी बीवी मेरे घर आबाद हो जाए और बीवी जो है वो उससे पहले जो है वो डेजोल्यूशन मैरिज खुला का दावा की डिग्री करवा चुकी है। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 645 पेज है कि औरत जो है वो अगर खुला ले भी लेती है तो वो बग़ैर हलाला किए अपने साबका शौहर से निकाह कर सकती है। और उसके अलावा फिर यूनियन काउंसिल में भी जाया जाता है खुला की डिग्री लेके, उसके बाद यूनियन काउंसिल की प्रोसीडिंग होती है, वो मसालती काउंसिल में जाते हैं। उधर भी अगर दोनों बाहमी रजामंदी से अगर औरत को साबका शौहर अपने घर आबाद करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और जिस तरह खामद दोबारा रजू कर सकता है, औरत भी खुला की डिग्री हासिल करने के बाद अपने साबका शौहर के पास जा सकती है। जी आपने शहबाज भट्टी एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ से उनका कहना यह है कि जैसे शौहर अपना नोटिस वापस ले सकता है इस तरह बीवी भी वापस ले सकती है क्योंकि यूनियन काउंसिल में जाने के बाद फिर उनको दोबारा पूरे प्रोसेस से जो है वो गुजरना पड़ता है। ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। NA 129 ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी लाहौर का इजलास आज तलब किया गया है। इजलास पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी राना जमील मंच ने तलब किया है। NA 129 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से लाहे अमल तय किया जाएगा। हसन अली हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी हसन। NA 129 के ज़िमनी इंतखाबात का जो मामला है उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर का इजलास आज जो है वो तलब कर लिया गया है। इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी राना जमील मंच ने जो है वो तलब किया है, जबकि इजलास में तमाम जो लाहौर की तंजीम के अहदेदार हैं उनको दावत दे दी गई है। इसके साथ साथ जो
दीगर लाहौर के रहनुमा हैं उनको भी आज के इजलास में खसूसी तौर पे शिरकत की दावत जो है वो दी गई है। और आज के इजलास का जो मकसद है वो यही है कि NA 129 के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किस तरह से जो है वो हिस्सा लिया जाएगा। आज के इजलास में फ़ैसला किया जाएगा कि किस तरह से जो इंतखाबी मुहिम है उसको चलाया जाएगा और जो पार्टी टिकट है उसके हवाले से भी जो है वो आज के इजलास में मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़राए का ये कहना है कि जो लाहौर की तंजीम है उनकी तरफ से पार्टी की मरकज़ी क़यादत पर ये ज़ोर दिया जा रहा है कि वो चौधरी आसिफ नागरा को जो है वो NA 129 के ज़िमनी इंतखाबात में टिकट जो है वो दें, जबकि किसी और को अगर टिकट फ़राहम किया गया तो पार्टी के लिए बेहतर नहीं होगा। इस हवाले से ज़राए का ये भी कहना है कि आज के इजलास में इंतखाबी कमेटियाँ जो है वो बनाई जाएंगी, इसके साथ साथ जो दीगर अमूर भी तबादला ख्याल किया। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया। अपनी ज़मीन अपना घर के दरख्वास्त गुजारों की तादाद 3,67,000 से ज़ायद हो चुकी है। 19 अजला के गरीब और मुतवस्सित ख़ानदान अपनी ज़मीन के मालिक बनाए जाएंगे। इस हवाले से आगाह करेंगे दुर नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन को डीजी फाता सिकंदर निशान की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और बताया गया है कि जी इस वक्त अपनी ज़मीन अपना घर के तहत गुजारों की तादाद 3,67,000 तक पहुँच चुकी है। 19 अफरा की गरीब मुतवस्सित खानदानों में अपनी ज़मीन के मालिक बनाए जाएंगे। जिला जेडम और समेत पंजाब के तमाम अजला की बाइफिकेशन के बीच दरखास्तों के साथ साथ तादाद पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर हाउसिंग का कहना है इब्तदाई मरहले में वज़ीर आला पंजाब 2000 मुतवस्सित खानदानों में प्लाट स्कीम करेंगी। तमाम खानदानों को अपनी छत अपना घर के तहत 15 लाख बिलाशुद कर्ज दिया जाएगा। बेघर अफराद को अपना घर देकर उन्होंने कहना है कि पंजाब हुकूमत मरीम नवाज साहिबा जो है वो वादों की तकमील ही नहीं बल्कि एक तारीखी काम भी कर सकते हैं। जी ठीक है दुर नायाब। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का मरी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी कायम करने का भी फैसला सामने आया है और इस हवाले से सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने DG PHA पंजाब को अहम टास्क सौंपा है। आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब महकमा हाउसिंग की जानिब से PHS के दायरा कार जो है पंजाब के दीगर अजला में फैलाने का फैसला किया गया और जिस तरह PHA लाहौर है इसी तरह दूसरे अजला में फैलाया जाएगा इनका दायरा कार। मई में PHA कायम किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने DG PHA पंजाब को अहम टास्क सौंपी है। PHA की क्याम की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को अर्साल की जाएगी। PHA की क्याम से मकामी सतह पर ग्रीन एरियाज को बढ़ाया जाएगा। मकामी जज़ात को फरोग़ से बड़े पैमाने पर शरकारी होगी। शहरियों और सयाहों के लिए नुमाइशों और तक़रीबात का इनेकाद किया जा सकेगा। इश्तिहारा साइन बोर्ड ग्रीन एरिया के जरिए डेवलपमेंटेशन हो जाएगी और इस हवाले से मरी PHA के लिए अफसान और अमले की तैनाती भी समरी मंजूरी के बाद कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर नायाब।